नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में यूपी टेट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर 2018 का सीडीपी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन है कुक, बी ऑप्शन है फ्रोबेल, सी ऑप्शन है मॉन्टेसरी, डी ऑप्शन है डाल्टन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा फ्रोबेल। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक फ्रोबेल हैं। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं कौन है दोस्तों? ए ऑप्शन है विलियमसन, बी ऑप्शन है थान, सी ऑप्शन है रोजर्स, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा थान। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता एफ.सी. बोर्न हैं। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता ना तो अधिक सक्रिय होता है और ना ही अधिक निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है कौन सी? सबसे प्रभावी विधि है दोस्तों, ए ऑप्शन है उसे माता पिता को सूचित करना, बी ऑप्शन है छात्र को दंडित करना, सी ऑप्शन है उसे नज़रअंदाज करना, डी ऑप्शन है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि अवांछित व्यवहार के कारण का पता लगाना और उनके उपचारों का सुझाव देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, डिसलेक्सिया संबंधित है किससे संबंधित है दोस्तों? ए ऑप्शन है लेखन संबंधी समस्या से, बी ऑप्शन है पढ़ने संबंधी समस्या से, सी ऑप्शन है गणितीय कौशल संबंधी समस्या से और डी ऑप्शन है वाक क्षमता संबंधी विकार से। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पढ़ने संबंधी समस्या से। लेखन संबंधी समस्या को डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया कहते हैं और पढ़ने संबंधी समस्या को डिसलेक्सिया कहते हैं। गणितीय कौशल संबंधी समस्या को डिसकैलकुलिया कहते हैं और मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को अफ्रेंजिया या डिस्फ्रेंजिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ए ऑप्शन है श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए, बी ऑप्शन है दृष्टि बाधित विद्यार्थी और इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, दृष्टि बाधित विद्यार्थी। ब्रेल लिपि तथा टेप रिकॉर्डिंग दृष्टि बाधित विद्यार्थी के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन, CWSN का अर्थ है? ए ऑप्शन है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, बी ऑप्शन है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, सी ऑप्शन है एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे और डी ऑप्शन है मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN का मतलब है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवेंथ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। ए ऑप्शन है व्यक्तिक वृद्धि, बी ऑप्शन है साक्षात्कार, सी ऑप्शन है विश्वास, डी ऑप्शन है संप्रेक्षण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिक वृद्धि। परामर्श का तत्व साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेक्षण होता है, लेकिन इसमें व्यक्तित्व वृद्धि सम्मिलित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश
कहाँ स्थित है? मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है इलाहाबाद, डी ऑप्शन है वाराणसी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलाहाबाद। 1942 में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 क्वेश्चन। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का था। किस? ए ऑप्शन होगा बंदरों से, बी ऑप्शन है कुत्तों से, सी ऑप्शन है मुर्गियों से, डी ऑप्शन है वन मानुष से। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वन मानुषों से। जो संबंध स्किनर का चूहों से है और थर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का वन मानुषों से है। कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10th क्वेश्चन। अधिगम का पठार है। ए ऑप्शन है अधिगम की समाप्ति, बी ऑप्शन है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, सी ऑप्शन है अधिगम में दोष, डी ऑप्शन है अधिगम में अवरोध। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का सूचक होता है। अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग अधिगम के पठार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11th क्वेश्चन। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है दोस्तों? ए ऑप्शन है पॉलो, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है हल, डी ऑप्शन है थर्नडाइक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, स्किनर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक स्किनर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन है पुरस्कार, बी ऑप्शन है प्रशंसा, सी ऑप्शन है दंड, डी ऑप्शन है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के सामने आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो बालक भी सूचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के सामने आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो बालक भी उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया था? ए ऑप्शन है कोहलर, बी ऑप्शन है हल, सी है कैंडलर और डी ऑप्शन है ब्रिक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, हल। समस्या समाधान के लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को क्लार्क हल ने प्रस्तुत किया था। हल के सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है D.W. एलन, बी ऑप्शन है बुश, सी ऑप्शन है डेविड ह्यूम और डी ऑप्शन है एचिसन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेविड ह्यूम। सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से D.W. एलन, बुश तथा एचिसन संबंधित हैं किंतु डेविड ह्यूम इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? ए ऑप्शन है स्मृति स्तर, बी ऑप्शन है अवबोध स्तर, सी ऑप्शन है परावर्ती स्तर, डी ऑप्शन है दूरवर्ती स्तर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूरवर्ती स्तर। शिक्षण अधिगम का स्तर है स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। ए ऑप्शन है अन्वेक्षण, बी ऑप्शन है व्याख्यान, सी ऑप्शन है योजना, डी ऑप्शन है मस्तिष्क उद्दीलन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, व्याख्यान। व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। व्याख्यान किसी अध्यापक या विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है या कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। बी ऑप्शन है या केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। सी ऑप्शन है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। और डी ऑप्शन है सही, यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षा में अन्य बिना किसी अक्षमता वाले बच्चों के साथ शामिल करने से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। ए ऑप्शन है शिक्षक कथन, बी ऑप्शन है छात्र कथन, सी ऑप्शन है अभिभावक कथन, डी ऑप्शन है मौन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिभावक कथन। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक कथन, छात्र कथन तथा मौन शामिल है, किंतु अभिभावक कथन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 क्वेश्चन। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई कौन सी होगी दोस्तों? ए ऑप्शन है ध्वनिग्राम, बी ऑप्शन है रूपग्राम, सी ऑप्शन है पद, डी ऑप्शन है शब्द। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, रूपग्राम। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई रूपग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? ए ऑप्शन है डॉक्टर मेस, बी ऑप्शन है योकम, सी ऑप्शन है सिम्पसन और डी ऑप्शन है कोल्सनिक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर मेस। हम करके सीखते हैं डॉक्टर मेस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ए ऑप्शन है स्मृति, बी ऑप्शन है बोध, सी ऑप्शन है चिंतन, डी ऑप्शन है वर्णन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वर्णन। निम्न में शिक्षण का स्तर वर्णन नहीं है। शिक्षण के 3 स्तर हैं, स्मृति, बोध और चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। ए ऑप्शन है क्रिया और प्रतिक्रिया की, बी ऑप्शन है निदान की, सी ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण की और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्रिया तथा प्रतिक्रिया होती है और इसके माध्यम से शिक्षण कार्य संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। ए ऑप्शन है अनुक्रिया सामान्यीकरण, बी ऑप्शन है अनुक्रिया अनुबंधन, सी ऑप्शन है उद्दीपक सामान्यीकरण, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्दीपक सामान्यीकरण।
एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार का अनुबंधन उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत भेद, सी ऑप्शन है अभिभावक की पृष्ठभूमि और डी ऑप्शन है विषय की विशिष्ट प्रकृति। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिभावक की पृष्ठभूमि। शिक्षण विधि का चयन करते समय अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है अभिवृद्धि में स्थिरता, बी ऑप्शन है सामूहिकता की प्रबलता, सी ऑप्शन है जिज्ञासा की कमी, डी ऑप्शन है समूह एवं खेलों में सहभागिता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिज्ञासा की कमी। बाल्यावस्था की विशेषता सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता और जिज्ञासा की प्रबलता आदि होती हैं, लेकिन जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है आयोजन, बी ऑप्शन है उद्भवन और सी ऑप्शन है अभिप्रेरण, डी ऑप्शन है प्रबोधन, डी ऑप्शन है प्रबोधन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अभिप्रेरण। सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजन, उद्भवन और प्रबोधन आते हैं, लेकिन अभिप्रेरण नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ए ऑप्शन है नैतिक विकास, बी ऑप्शन है शारीरिक विकास, सी ऑप्शन है सामाजिक विकास, डी ऑप्शन है मानसिक विकास। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शारीरिक विकास। वृद्धि और विकास में विकास के चरण जो होते हैं वो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, नैतिक विकास है और सामाजिक विकास है। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। सीखना एक तरह के व्यवहार का ए ऑप्शन है संशोधन है, बी ऑप्शन है बचाव है, सी ऑप्शन है विस्तार है, डी ऑप्शन है प्रसार है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संशोधन है। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है चालक अधिगम के लिए, बी ऑप्शन है शाब्दिक अधिगम के लिए, सी ऑप्शन है प्रस्तुत अनुबंधन के लिए, डी ऑप्शन है आकस्मिक अधिगम के लिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रसूत अनुबंधन के लिए। स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी प्रशिक्षण में ए ऑप्शन है 4 उप प्रशिक्षण, बी ऑप्शन है 5 उप परीक्षण और सी ऑप्शन है 8 उप परीक्षण, डी ऑप्शन है 7 उप परीक्षण। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 उप परीक्षण। भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।